राहुल गांधी ने सरकार से एक बहुत बड़ी डिमांड कर डाली। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कितना नुकसान हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने आज सरकार से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा यानी भारत का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक ऑपरेशन के बीच ऐसी जानकारी से सिर्फ और सिर्फ दुश्मन देश को फायदा होता है। लेकिन कांग्रेस की सियासत यही नहीं रुकती है। पार्टी के बड़े नेता और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस्तीफा तक मांग लिया। इसके बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 33 देशों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बड़े खास मिशन के लिए 51 सांसदों की टीम बनाई गई है। उसमें विपक्षी दलों के भी कई सांसद शामिल हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और उनकी पार्टी के आला नेता सांसद संजय राउत इसे नौटंकी और कह रहे हैं कि सरकार ने टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल डाली है। जबकि उनकी पार्टी की एक सांसद भी इन 51 लोगों में सांसदों में शामिल है। सवाल है कि क्या विपक्ष एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर सियासत की मान मर्यादा को लांघ चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। देश हित पर तकरार, सियासत की सभी हदें पार। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को अलग ही एंगल देकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इस जानकारी के चलते हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले का बताया जा रहा है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज एयर मार्शल ए.के. भारती का चंद दिनों पुराना ये बयान सुनना और इसे डिकोड करना भी जरूरी है। What could have been, how many numbers, which platform? We are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. डीजीएमओ कह चुका है कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकते जो दुश्मन के लिए फायदेमंद हो जाए। नहीं, तो राहुल गांधी बार बार दूसरी बार उन्होंने सवाल पूछा एक्स पे। डीजीएमओ सही समझते हैं, वो उन्होंने कह दिया। जो एक विपक्ष का नेता सही समझता है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। एयर मार्शल ए.के. भारती साफ साफ कह रहे हैं कि हम अभी भी कॉम्बैट यानी युद्ध की स्थिति में हैं। इस तरह के सवाल दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान 8 मई की रात गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन शौर्य के बीच सियासत का एक और निचला स्तर देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार कई देशों में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन भेज रही है, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत इसे नौटंकी बता रहे हैं। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो? क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश हित पर तकरार, सियासत की हद पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बदलती चाल का विश्लेषण। आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला और कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं। कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं। और कोथुर मंजूनाथ कांग्रेस का नेता विधायक कहता है कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे और वापस उड़ा लिए गए हैं। राहुल गांधी मांग रहे हैं कि कितना भारत का नुकसान हुआ है। और सरकार ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई, विपक्षी दलों को पूरी जानकारी दी
कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र की मांग करी, शरद पवार ने इसका खुला विरोध किया। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार के स्टैंड की तारीफ करी और ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष विपक्ष का शानदार तालमेल सामने आया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने थरूर को बीजेपी के पाले का बताना शुरू कर दिया। उदित राज का फेमस बयान है, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी और भारत में तुर्की का विरोध शुरू हुआ। तुर्की के बॉयकॉट के सवाल पर असहज हो गई कांग्रेस, यानी माइक इधर उधर करती रही। पहले राहुल गांधी ने सेना के शौर्य की तारीफ करी और अब भारत को हुए नुकसान की पूरी जानकारी मांगी है। युद्ध के बीच ऐसी जानकारी से दुश्मन को फायदा होता है, ऐसा हमारे खुद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। सियासत के लिए देश हित को ताक पर रखा जा रहा है। आज का बहुत बड़ा सवाल है। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है, 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए। आप कह रहे हैं कि जयशंकर भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान के हाथों कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके नेता राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं इसकी डेंसिटी क्या है? ये आपको लगता नहीं है कि सियासत का निचला स्तर है? भारत का विदेश मंत्री कॉम्प्रोमाइज है, आप अगर ये बात कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। आप चाहते हैं मैं आपको भारती साहब का बयान सुनवाऊं? डायरेक्टर जनरल लगाकर बैठा हूं एयरफोर्स के नहीं, मैं आप चाहते हैं लगाकर और आपको या फिर आपकी पार्टी को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो? राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं? गलत बात मत करिए। 49 सेकंड हुए थे और आपने मुझे रोक दिया। देश नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैंने आपको 1 मिनट 40-45 सेकंड का वक्त दिया, मैं आपको फिर 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमारी वायुसेना के कितने विमान खोए हैं हमने? ये राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करा है। क्यों करा है ये? बिल्कुल करा है। क्यों करा है? और इसलिए करा है कि 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशंस में कहती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का खुलासा है कि हम 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। उसके बावजूद जयशंकर जी अगर ये जानकारी देते हैं और उनका मैं वक्तव्य कोट करता हूं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे पर है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्यों दी? जबकि आप जानते हैं ऑपरेशन नए बाद नहीं, शुरुआत में गलत बात बोल रहे हैं। आप चलाइए, मैं बिल्कुल चलाऊंगा, मैं बिल्कुल चलाऊंगा। आप चलाइए, ओके गौरव भाटिया कम इनटू पिक्चर। ओके गौरव भाटिया की शुरुआत में उन्होंने जानकारी ओके गौरव भाटिया आंसर दिस। जिस तरह से कितने विमान खोए हैं और हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसको कूटनीति नहीं कहते, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। कांग्रेस इज ऑल आउट। रिस्पॉन्ड टू दिस गौरव भाटिया, 50 सेकेंड्स। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष इतना अपरिपक्व और ये भी नहीं समझता है कि भारत की जनता ने उस पर क्या जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये पाकिस्तान का सौभाग्य नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष जो बयान देता है वो पाकिस्तान की संसद में चलता है और उसके साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? आप देखिए, 22 अप्रैल के बाद अगले ही दिन रॉबर्ट वाड्रा बाहर आते हैं, आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जहां बोलना चाहिए था जमाई बाबू को बोल पाए? जमाई बाबू मुंह में दही जमाओ, चुप रहो, नुकसान कर रहे हो देश का, नहीं बोल पाए। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक ट्वीट आता है और बीच में ना बोले। देखिए, बदतमीजी ना करे, वरना एक नहीं 100 अबे दुबे यहीं पे अभी संभाल लूंगा। चुप कराइए, पहले बदतमीजी बंद करे, बिल्कुल बंद करे।
बिल्कुल बंद करें अमीर भाई, इधर उधर आप मत देखिए, आप मोबाइल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान मत खेलिए मोबाइल में। एक कर ये बहुत जरूरी बात मैं उठा रहा हूं, जानकारी चुप कराइए दी पहले आपने, बदतमीजी पहले आदमी। क्षमा मांगिए देश ये से। ठीक बात नहीं है। एक चीज, इनके बीच में मैं आपने नहीं बोला। भी 2-2.5 चुप मिनट अपनी कराइए बात को बिल्कुल। रखा, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, वो अपनी बात को 30 सेकंड और रख ले, देन यू कम इन। ओके, गौरव भाटिया, राहुल गांधी को जानकारी चाहिए। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं बिल्कुल 1-1.5 मिनट लूंगा जैसे इन्होंने लिया। मैं बता रहा था और देश की जनता को ये फिर से बताना चाहूंगा, जे देश की जनता थू-थू कर रही है कांग्रेस पार्टी पे। प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। 6 बजे तक इनकी साथी सुप्रिया ने सही बता रही थी, फिर डिलीट कर दिया ट्वीट। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, क्या वो बोले? नहीं, मुंह में दही जमी हुई थी। उसके बाद आइए अजय राय, ये देखिए, ये तस्वीर याद दिलाएगी। जिस रफेल ने पाकिस्तान की कब्र है खोदी, उस रफेल का मजाक उड़ा रहे थे अजय राय। नींबू और मिर्ची देखिए यहां पे, देख रहे हैं? ये मिर्ची लगी किसको? ये मिर्ची लगी थी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जब भारत की वीर सेना ने मजबूती से जवाब दिया। और इसके बाद मंजूरात की आपने बात करी, मंजूरात ने कहा प्रमाण दो। ये तो नुमाइश हो रही थी। क्या बोले राहुल गांधी? नहीं बोले। अब मैं आता हूं, मुझे तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए। एक गौरव जवाब, अबे दुबे का जवाब जरूरी है। अब आपने यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, अबे दुबे का जवाब अब जरूरी है। मैं बिंदु उठाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ओके 5 सेकंड। अमीश भाई गलत बात है। हाँ बोलिए। नहीं, गलत बात कैसे गौरव? आपने अपने बात में बात रखा, मैं फिर भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं, मैं अपनी ये आखिरी बिंदु उठा के, हाँ बोलिए, आप आखिरी बिंदु को बोलिए, देना अबे दुबे। मैं शांति से उनकी बात सुनूंगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत की जनता को बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए, और मैं बताता हूं क्यों। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, पाकिस्तान का डॉजियर का पहला पन्ना, पहला पृष्ठ। इस पे किसका वक्तव्य है आपको मालूम है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, राहुल गांधी का। वो कश्मीर में कह रहे थे कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है, भारत गलत कर रहा है, लोकतंत्र खत्म है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उनकी रगों में भारतीयता नहीं है। ओके, ये आपका कह रहा है। ओके, मैं रुक करता हूं। अबे दुबे, हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये पूछने का तात्पर्य क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? जब डीजीएमओ मना कर चुका है, पूछने का कारण जी अमीश देवगन जी, जो ऑपरेशन होता है कोई भी, उस ऑपरेशन की यूएसपी होती है शॉक एंड सरप्राइज। बताया नहीं जाता किसी देश को। और आज की बात नहीं है, हम कम से कम 2-3 दशक से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 20 बार प्रमाण दे चुके हैं कि पाकिस्तान सम्मिलित है इस अपराध में। उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री इतने सीक्रेट ऑपरेशन को, जिसमें हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद को भगा दिया, अजहर मसूद को भगा दिया, सैयद सलाउद्दीन को भगा दिया, जहूर रहमान लखवी को, सारे बड़े आतंकवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया आईएसआई ने। उस आईएसआई को पठानकोट पर मोदी सरकार ने जांच के लिए बुला दिया, जिसके लिए 3 दशक से हम प्रमाण दे रहे हैं। जिसने पठानकोट पर हमला किया उसी को हमने जांच के लिए बुला दिया। बगैर बुलाए हमारे प्रधानमंत्री जी केक काटने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की मां की कदमों में सिर झुकाते हैं, हमारे विदेश मंत्री शहबाज शरीफ के पास विदा करने चले जाते हैं, लेकिन हमको यह तकलीफ नहीं होती। हमारे कितने सैनिकों ने, हमारे जाबाज सूबेदार पवन कुमार सिंह जी ने, सिपाही एम मुरली नाइक जी ने, लांस नायक दिनेश कुमार जी ने, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सार्जेंट सुमेन कुमार मोगा ने, राइफलमैन सुमेन कुमार ने, राजौरी के अधिकारी राजकुमार, एक के बाद एक हमारे सैनिकों नहीं तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। एक सेकंड, इस बात को अबे दुबे, इस बात को मैं पुनः आपसे पूछ रहा हूं। मोदी पाकिस्तान गए, एक सेकंड, आईएसआई पठानकोट एयरबेस आई, एक सेकंड, इस वजह से राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। ये क्या लॉजिक है? मतलब लॉजिक की भी आप हत्या ही कर रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब इसके अंदर क्या लॉजिक है? प्रधानमंत्री मोदी गए
पाकिस्तान इसलिए राहुल गांधी ने पूछा कि कितने हमारे विमान गिरे, इसमें क्या लॉजिक? लॉजिक इनके पास नहीं। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड, इसमें क्या लॉजिक? स्कूल से निकले हैं बाहर। नहीं तो जब डीजीएमओ कह रहा है कि इस तरह के सवाल जब हम युद्ध में हो, जब हम ऑपरेशन में हो, नहीं पूछने चाहिए और नहीं कोई बताता है, तो राहुल गांधी क्यों लेके जा रहे हैं? और यही बात अब पाकिस्तान उठाएगा। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी जा रहा है विदेशों में, वो बोलेगा राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री हमारे साथ मिले हुए हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कितने उनके, देखिए कितना हमारा डेलीगेशन जा रहा है जिसमें आपके भी कई नेता है कि हमने पाकिस्तान को मारा है। आप भी यकीन करते हैं हमने पाकिस्तान को मारा है, तो राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे? राहुल गांधी जी वो बात कह रहे हैं जो विदेश मंत्री जी ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। कैसे? विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को यह जानकारी दी, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होने पर दी। नहीं, अबे दुबे इधर उधर की बात क्यों नहीं? विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था, विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था कि बताओ कितने जहाज गिरे, बताओ राहुल गांधी पूछो, ये बताओ, ये विदेश मंत्री ने पूछा था? जवाब दीजिए इस बात का। और आपको लग रहा है भारत का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा है? नेता प्रतिपक्ष, इतना भरोसा है आपको भारत की सरकार पे? बिल्कुल भारत की सरकार के साथ है, हमको ये कैसा साथ है? आपको लग रहा है विदेश मंत्री पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहा है और आप कह रहे हैं भारत के साथ है? ये खुद विदेश मंत्री ने कहा। कहां बोला उन्होंने? खुद हमने तो नहीं कहा, उन्होंने टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश दिया था। ये खुद विदेश मंत्री जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा, विदेश मंत्री ने कहा। और एक और बात बता दूं, राहुल गांधी की बात का क्या लॉजिक था आप नहीं बता पा रहे। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। गौरव भाटिया, सबसे पहले जब राहुल गांधी की चर्चा होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, सारे जंग हारे जाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान का एजेंट बन के आता है। अब आप सुनिए इनके तर्क में कितना विरोधाभास है। अभी अभय दुबे जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि बताया नहीं जाता, शॉक और सरप्राइज होता है शत्रु को। तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते ये बात? क्यों पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे? और क्या दो बातें मैं आपसे बताऊंगा जहां सेना पे कांग्रेस पार्टी का और गद्दार राहुल गांधी का विश्वास नहीं है। पहली बात, डीजीएमओ जयशंकर जी ने जब प्रेस ब्रीफिंग करी, बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं, इटालियन पिज्जा खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा इटालियन पिज्जा। चुप, बिल्कुल चुप। आज चुप कराइए इनको, हर बार बीच में बोलते तुम्हारे गद्दार विदेश मंत्री, तब मैं अपनी बात रखूंगा। चुप रहो। पाकिस्तान की मुखबिरी करते हो या भारत के लोगों को चुप कराते हो? हक्का नूडल पाकिस्तान की मुखबिरी करने वालों हमको चुप कराओगे? चुप कराइए इनको। अमीश भाई, अगर आपने इस बार चुप नहीं कराया, आप पूरे प्रोग्राम में ये बोल नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं। भारत थूक रहा है इन पे। आप यही तो भारत की आवाज बंद करते हो और पाकिस्तानियों के मुंह में शक्कर घोलने का काम करते हो तुम लोग। सुनिए, अरे गद्दार नंबर 1, अब अगर नहीं सुनना चाहते तो ये बता कितने में गद्दारी ये क्या तरीका है? आप विपक्ष को गद्दार बोल रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? दोनों आप दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, कोई गद्दार नहीं है। आप अपनी अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया पहले आप। गद्दार है राहुल गांधी गद्दार। मैं कहता हूं आप गद्दार हो, आपने गद्दारी का प्रमाण खुद दिया है पार्टी, और बताते नहीं है उसमें क्या लिखा है, गद्दार है। सुनिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं अमीर भाई सुनिए, अगर इनको सेना पे विश्वास होता, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात कही कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद सूचना दी, यही बात विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कही। अगर ये कहते हैं जयशंकर जी पे इन्हें विश्वास नहीं है, आप मुझे ये बताइए क्या सेना पे भी विश्वास नहीं है? दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कितने प्लेन गिरे हैं, आपने सही कहा, एयर मार्शल AK भारती ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा, अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, वी आर इन कॉम्बैट स्टेज, मैं ये नहीं बताऊंगा। तो क्यों राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से रिश्वत दी है? अब देखिए अब आप यहाँ वाणी को गौरव एक सेकंड देखिए, जो AK भारती की बात कर रहे हैं, जो एक सेकंड मैं AK भारती को सुनाना चाहता हूं
और एके भारती को सुनने के बाद अबे दुबे आप सुनाइए। बोलिएगा वो क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं वो फिर मैं व्यूअर्स को बताऊंगा। एके भारती को दिखाइए, बीच में विंडो में दिखाइए, मुझे हटाकर एके भारती को प्ले करिए प्लीज। How many numbers, which platform? We are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. एके भारती क्लियर कट तरीके से कह रहे हैं, व्यूअर्स इसको ध्यान से डिकोड करिए। इसको जब आप डिकोड करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हम यहां पर बोलते हैं तो हमारे एडवर्सरी यानी हमारे दुश्मन देश को इसका फायदा होगा, और राहुल गांधी यही बात पूछ रहे हैं। अब अबे दुबे इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने पूछा कितने विमान गिरे, एके भारती को आपने सुन लिया, एयर मार्शल को क्या कहना चाहते हैं आप? आंसर इट अबे दुबे। अमीश देवगन 30 सेकेंड्स। हमारा सीधा आरोप, बिल्कुल हमारा सीधा आरोप विदेश मंत्री पे है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पे नहीं है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि हमने सूचना दी, तो ये दायित्व बनता और ये सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि आप ट्रंप पे सियासत कर रहे हैं, आप विदेश मंत्री के बयान पे सियासत कर रहे हैं, एग्रीड, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। क्यों नहीं पूछेंगे? देश के हमारे सैनिकों की शहादत, युद्ध में पूछेंगे आप कितना नुकसान हुआ है ये। जब आपने सीज फायर, जब आपने सीज फायर आदमपुर एयरबेस तो गए थे नरेंद्र मोदी, दिखा नहीं आपको? तब ये पूछने भुज का एयरबेस अधिकार गए थे है राहुल राजनाथ गांधी सिंह, को। दिखा नहीं क्या आपको? हमारे सैनिकों की हमारे संसाधनों की शहादत जाया जाएगी? ऐसे हमारा मतलब आप एके भारती को भी, ठीक करेगा, आप एके सिलेक्टिव भारती एयर मार्शल को भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब, और कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं, वही तो मना कर रहे हैं। एस जयशंकर जी सीधे, एस जयशंकर बताएंगे, एस जयशंकर ने वो बताएंगे, वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर और मौजूद देश थे को क्या? बताएं कि ये धोखा क्यों दिया गया भारत को। मोदी सरकार, मोदी जी स्वयं आए, एस जयशंकर स्वयं सामने आए और बताए। गौरव होल्ड ऑन, सत्यप्रकाश मिश्रा भी वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर इट। 3 बार गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास। 30 सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा। गौरव आई एम कमिंग टू यू। सत्य एनडीए की बात ही जाने। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर इट। ये जो पूछा गया क्या, जो राहुल गांधी ने बोला कि आपको लगता जायज है, 30 सेकंड। गौरव आई एम कमिंग टू यू, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट के पास आना चाहिए। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसको नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर देश में गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत की सरकार और उसके विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने कोई बात कहीं रखी है तो वो बहुत गंभीरता से रखी है। राहुल गांधी इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बार बार। राहुल गांधी की दिक्कत यह हो चुकी है कि किसी तरह ताक झांक करके कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे वो कोई एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ले। वो विदेशों की धरती पर भारत को बदनाम कर चुके हैं और भारत की धरती पे तो भारत को बदनाम करने का जैसे उन्होंने ठीकरा ले रखा है। पाकिस्तान के प्लेट में तश्तरी में सजा करके वो बयान भेज रहे हैं। राहुल गांधी जी को बचना चाहिए था और गले में नींबू मिर्ची टांग कर घूमना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने युद्ध काल में भारत का मस्तक नीचा किया है। जब पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो, सरकार के पीछे अड़ा हो, तो राहुल गांधी जिसने कहा था कि हम खड़े रहेंगे, तो अब लड़े क्यों हैं सरकार से? सरकार इस साउथ एशिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में कूटनीति के द्वारा और अपनी रणनीति के द्वारा लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। ओके विवेक श्रीवास्तव, ओके विवेक श्रीवास्तव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, ये हास्यप्रद बातें जो कर रहे हैं, सबसे पहली चीज राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ के आए यहाँ पे लोग। इट इज इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। और लीडर ऑफ अपोजिशन का हक है कि वो जाने कि स्टेटस क्या है। उसको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को बताया जा रहा है कि स्टेटस क्या है, लॉसेस क्या है और प्रॉफिट क्या है? एक एक करके बोलो यार। डोंट ट्राई टू काउंटर मी, आई डिड नॉट इंटरफेयर। सुनिए आप पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन को आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, आप बताना नहीं चाहते, खुल के आप आएंगे नहीं, फौजियों को, डीजीएमओ को सामने कर दो, वो जाकर के वक्तव्य देंगे। अरे इतनी समझ सबको है कि फौज अगर इस वक्त अपने इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करेगी तो वो घाटे का सौदा है। मतलब एक सेकंड विवेक को दिखाइए जरा। विवेक बाबू एक सेकंड। आप कह रहे हैं विवेक जी, आप कह रहे हैं कि डीजीएमओ को आगे कर दो
आप कह रहे हैं कि सेना को आगे कर दो, सेना को आगे करने की बात नहीं है, सेना ही ब्रीफ करती है युद्ध के टाइम पर। जैसे ही एमईए और सेना एक साथ आती है, इट मींस वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर सर। और आप कह रहे हैं सेना को आगे कर दो। आपको लगता है बिल्कुल आपको लगता है राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, कितने जहाज गिरे हैं हमारे? बिल्कुल पूछना चाहिए। और क्या क्या पूछना चाहिए? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। परसों तक कह रहे थे पीओके मिलना चाहिए, बलूचिस्तान मिलना चाहिए, आज कह रहे हो कितने जहाज गिरे हैं? और ये पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। नहीं है कोई पाकिस्तान। देखिए सुनिए अभीश भाई, हम लेफ्ट के हैं, हम राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े, कॉमरेड यानी राजा को लड़वाया, लेकिन राहुल गांधी इस देश का बेटा है, पेट्रियोटिक है, गद्दार नहीं है, मेरे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन मांगता है प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। ओके, एक सेकंड मुझे गौरव भाटिया का एक सेकंड गौरव भाटिया का रुख करना चाहिए मुझे। गौरव ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं आपकी बात आता हूं, मिश्रा साहब आपकी बात आता हूं। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले तो विवेक भाई आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान जो है वो अर्जित किया जाता है अपने तौर तरीकों से, अपने वक्तव्यों से। आप बताइए, जब सेना के एयर मार्शल कह रहे हैं कि अभी हमें ऑन गोइंग ऑपरेशन में ये जानकारी पब्लिक नहीं करनी, तो क्या नेता प्रतिपक्ष को ये सही समय है कि पूछना चाहिए? और नेता प्रतिपक्ष, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कह रहे संवैधानिक पोस्ट है, सम्मान जरूर होना चाहिए, संवैधानिक पोस्ट नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन से अनुच्छेद में है, कृपया हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए, वरना राहुल गांधी जैसी बातें मत करिए। तीसरी बात, कब बोलना चाहिए राहुल गांधी को, मैं आपको बताता हूं। राहुल सुनिए विवेक भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए। राहुल गांधी को कान पकड़ के रॉबर्ट वाड्रा से कहना चाहिए था पाकिस्तान को क्लीन चिट मारो। राहुल गांधी को अजय राय को निष्कासित करना चाहिए था पार्टी से और कहना चाहिए था राफेल का मजाक कैसे उड़ाया, राफेल ने ही तो पाकिस्तान की कब्र खोदी है। और साथ में कांग्रेस पार्टी में खड़गे जी को कहना चाहिए था ये एक्स से पोस्ट कैसे आया, प्रधानमंत्री जी को सर तन से जुदा कर दिया। राहुल गांधी क्यों मुखबिरी करते हैं, सब मानते हैं, मैंने आपको बताया। आप बताइए विवेक भाई, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। ये एमओयू जी गौरव मैं फिर आता हूं मुद्दे के ऊपर, मैं फिर आता हूं। इसके जो ओके ये सवाल कई बार हो चुका है। ओके विवेक, अच्छा ठीक है, आपको हर विषय पर प्रॉब्लम है विवेक श्रीवास्तव, आपको ये प्रॉब्लम है। अब कौन कौन जा रहा है, डिसाइड तो भारत की सरकार करेगी। नहीं आप सुनिए ना सर, ये रूलिंग पार्टी अगर हर चीज में पॉलिटिक्स ले आएगी, कभी हम यात्रा करेंगे, लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, सीज फायर वहां डिक्लेयर होता है, कहते हैं तो ऑनगोइंग चीज है। अरे ऑनगोइंग तो हम 1947 से अब तक आतंकवाद के खिलाफ मुझे बताइए, जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, 7 सांसदों का तो डेलीगेशन जा रहा है, जिसके रविशंकर प्रसाद, श्रीकांत शिंदे, ये सब तमाम लोग हेड है। क्या संजय झा इसके हेड है, इसमें दिक्कत क्या है? विजयन पांडा इसके हेड है, इसमें दिक्कत क्या है? सर इससे समस्या क्या है? अमीश जी, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं जयशंकर साहब को देशद्रोही या गद्दार नहीं मानता। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया गलत था, लेकिन उस स्टेटमेंट के कारण डैमेजेस हुए हैं। तो कांग्रेस और यही अगर कोई स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंड किया जाता है राहुल गांधी का, तो उनका एनालिसिस कर डायसेक्शन कर देते हैं लोग यहां पर। अरे मेरे को एक बात बताइए, डायसेक्शन, एक सेकंड मैं आपको कह रहा हूं, ये जो डेलीगेशन जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसमें समस्या क्या है? आतंकवादी ऑपरेशन से एक सेकंड विवेक, आप उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। मेरा आपसे एक सेकंड, या तो आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या आप इस पर जवाब नहीं देना चाहते। विवेक श्रीवास्तव, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेलीगेशन जा रहा है, इसके अंदर जो G7 जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? ग्रुप 7 से दिक्कत क्या है? भाई इसमें दिक्कत क्यों है राहुल गांधी को? मैं बताता हूं। एक सेकंड गौरव, एक सेकंड विवेक, क्या दिक्कत है? 10 सेकंड में इसका देखिए, इसमें हमारी 2-3 दिक्कतें हैं। पहली क्या दिक्कत? सबसे पहली दिक्कत, अब क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है, एक टीम बनी है, तो हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन ऑपोजिशन का फिर भी यह मानना है कि इंटरनेशनलाइज कश्मीर को और हम इन इश्यूज को बायलेटरल रखें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर। दूसरी हमारी शिकायत
कि आप पार्टियों के को ऑफिशियली लिख करके फॉर्मली उनसे रिप्रेजेंटेटिव ना मान करके अपने हिसाब से एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ये पोलित ब्यूरो के अंदर का मामला तो है नहीं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर का मामला तो है नहीं, ये देश का मामला है, तो देश की सरकार ही फैसला लेगी। मतलब कमाल की बात है। बड़ी अच्छी एक बात बोली गौरव वल्लभ ने कि कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी चल रही है, कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी चल रही है। और एक सेकंड, संजय राउत की पार्टी के नुमाइंदे, एक सेकंड रुके, जो काफी देर से बैठे हुए हैं, और दुबे जी, दूसरे दुबे जी, आनंद दुबे जी काफी देर से वेट करें। आनंद दुबे, आपकी भी एक सांसद जा रही है, छुट्टी मनाने जा रही है वहां पर, वो ये टूर एंड ट्रेवल गाइड है, संजय राउत ये बात कह रहा है। एग्जैक्टली संजय राउत क्या कह रहे हैं? ये नौटंकी चल रही है। क्या ये G7 नौटंकी है शिवसेना के लिए? अमीश भाई नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता वंदे की जय। मातरम। देखिए, न तो जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री गद्दार हैं, और न तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी गद्दार हैं। अगर हमारे देश में कोई जयचंद है, कोई मिर्जा राजे जयसिंह है, गद्दार है, तो वो है जगदीश देवड़ा और विजय शाह। ये दोनों मध्य प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री है दुर्भाग्य से, और दूसरा कैबिनेट मंत्री है। तो गद्दार लोगों की बात हो गई। देखिए, जब 22 तारीख को हमारे देश पर, हमारे अस्मिता पर एक हमला हुआ, पूरा देश, पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा हो गया। हम सब ने एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो फैसला लेना हो आप ले लीजिए। राहुल गांधी जी भारत देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर कह रहे हैं कि एक विपक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री जी 1-2 दिन का, 4 दिन का संसद का सत्र बुलाइए, शरद पवार सरकार ने नहीं जिसको बुला मना रही, कर दिया है, सरकार बात करने तैयार नहीं है, जिसको मना कर दिया है। सुनिए, सरकार सुनिए, पहले आप देखिए, बोलने दीजिए। आप शशि थरूर को बड़ा मान लिए कि राहुल गांधी जी बड़े, पहले आप ये तय कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष शशि थरूर है, अब आप मांग कौन कर रहा है? शरद राव पवार बड़े हैं, मांग कौन कर रहा है? जो मांग करता है उसकी बात बड़े हैं, राहुल गांधी बड़े हैं। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष कागज पर कौन है अमीश भाई? आप हैं कि मैं हूं? अनुभव आप हैं कि मैं हूं? अनुभव, आप कह रहे हैं शरद पवार गलत बोल रहे हैं। हम दोनों नहीं है। भारत देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। अच्छा, और संजय राउत क्या है? संजय राउत जी क्या है? संजय राउत जी क्या है? चलिए, भारत देश का नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में 101 बारी, 1001 बारी बताया जा चुका है कि राहुल गांधी है, सबको पता है, सबको पता है, और उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष के नाते। आपने मुझे, संजय राउत क्या है? आप ऐसे ही सबको टोकते, आप ऐसे गौरव भाटिया जी को टोकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं संजय राउत क्या है? अरे एक सेकंड, ये संजय राउत क्या है? संजय राउत आपकी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है, उद्धव ठाकरे जी के राइट हैंड मैन है कि नहीं है? हाँ या ना? आप हमारे जज हैं। अरे मैं जज नहीं हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल जज नहीं हूं हजूरे वाला। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, संजय राउत जो राइट हैंड मैन है उद्धव ठाकरे का, जो पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो क्या कह रहा है? ये नौटंकी चल रही है, हाथ घुमा घुमा के, ये नौटंकी चल रही है, हाथ घुमा घुमा के वो बोल रहा है, ये टूर एंड ट्रैवल का खेल हो रहा है, हाथ घुमा घुमा के वो बोल रहा है। क्या हो रहा है? संजय राउत पे बोलिए, इधर उधर की जलेबी। दुबे जी 8 मिनट बनाइए कृपया करके, मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा सम्मान। पार्टी की एक बहन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस डेलीगेशन में जा रही हैं। वो जाएंगी विदेश की धरती पर, ये बताएंगे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। संजय राउत, इसने कैसे हमको पिछले 75 वर्षों से तकलीफ दिया है। तो एक बात नहीं आप हमें बोलने ही नहीं देंगे? बोलिए संजय राउत। पार्टी का प्रवक्ता बैठ के बोल रहा है कि इस कदम से हम खुश हैं जो सरकार भेज रही है लोगों को। दुख सिर्फ इस बात का है कि केवल एक सांसद को ही भेज रही, 1-2 को और मौका देती तो और अच्छे से हमारे सांसद अपनी बात, देश की बात कहते, क्योंकि यहां पर कोई पार्टी नहीं है, ये इंडिया की तरफ से सांसद जा रहे हैं। ये किसी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी की बात नहीं, इंडिया की बात है। तो जब इंडियंस जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा संजय राउत को टूर एंड ट्रैवल क्यों दिखाई दे रहा है? एक सेकंड गौरव भाटिया शांत बैठे रहिए। एक सेकंड, संजय राउत को टूर एंड ट्रैवल क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे? शांत बैठे रहे भाई। नहीं संजय, आप ये बात संजय राउत जी से पूछिए। आपने मुझे पूछा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं तो पार्टी की बात बड़े अदब से, विनम्रता से बता रहा हूं कि पार्टी कह रही है कि हमें और मौका देते, हमें और विश्वास में लेते तो जरूर आपके साथ हम और खड़े रहते। ठीक है, ओके गौरव भाटिया, विपक्ष को पूरी तरह शून्य कर देना चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करने देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। संजय राउत जो बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उभरने वाली बातें कर रहे हैं? बात रख लो। ओके गौरव भाटिया,
संजय राउत पर आपका टेक, गौरव भाटिया। देखिए अमीश भाई, ऐसा है, पहले कांग्रेस की बात करेंगे, उसके बाद उबाटा की बात। नहीं, संजय राउत, पहले संजय राउत। कांग्रेस का तो हाल ये है कि पहले संजय राउत, ठीक है, पहले उबाटा की कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, संजय राउत और हमारे आनंद भाई में कितना फर्क है? आनंद भाई मुस्कुराते भी हैं, समझदारी की बात भी करते हैं, देश हित की भी बात कर देते हैं। और इनके नेता संजय राउत 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे तो 8 PM शराब की बोतल ट्वीट कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि संजय राउत जी का टाइम 8 बजे है और उद्धव ठाकरे जी का टाइम कुछ और है, लेकिन इनकी गंभीरता क्या है ये बताइए। दूसरी बात, अभी आनंद भाई ने खुद कहा देश की बात है। अगर देश की बात है तो देश की सरकार ही तो तय करेगी कौन जाएगा कौन नहीं। और अगर प्रियंका चतुर्वेदी जी जा रही हैं तो फिर संजय राउत ये क्यों कह रहे हैं कि बारात भेजी जा रही है? यस, बारात भेजने की क्या आवश्यकता है और टूरिज्म चल रहा है। इसका मतलब या तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बात से प्रियंका चतुर्वेदी सहमत नहीं, या फिर जो प्रियंका चतुर्वेदी कर रही हैं वो अपने आप कर रही हैं। अब कांग्रेस पे आते हैं, ये और विचित्र एक सेकंड, एक संजय राउत पे ये बारात का जवाब ले ले। ये दुबे जी किसकी बारात पे जाने का मन होना है संजय राउत का? किसकी बारात निकालेंगे इस बुढ़ापे में वो? हमीज भाई, हमारी पार्टी ये आपकी बारात निकाल रहे हैं, के साथ खड़ी है। ये आपकी बारात निकाल रहे हैं, समझ जाइए आप। पार्टी देखिए क्या हाल हुआ इस बारी। ये आप लोगों की बारात निकाल रहे हैं। अरे आनंद जी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो ये बारात आपकी निकल रही है। अब बारात है या कुछ और, वो निर्णय आप लोग करिए। हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है, हमारी पार्टी तो ये संजय राउत किसका स्टैंड ले रहा है? संजय राउत जी किस चीज का स्टैंड ले रहे हैं बताइए ना। ये बारात किसकी निकाल रहे हैं? अरे भाई, आप कमाल करते हैं अमीज भाई। मैं पूरी कहानी कह गया कि हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश की शौर्य गाथा विदेशों की धरती पर जाकर बताएंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कैसे, और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको तो बोतल दिखा के आप कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। वो 8 PM दारू की बोतल ट्वीट कर देते हैं, आप कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। ये है किसके? संजय राउत। ओके, और किसकी बारात निकाल रहे हैं? सत्य प्रकाश मिश्रा, संजय राउत। आप भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी पार्टी के भी संजय झा जा रहे हैं। जब आप, इनको तकलीफ है शिंदे जी का बेटा बन गया है हेड, इनको तकलीफ उस पर हो गई है लग रहा है। ओके, नहीं, शिंदे जी का बेटा एक गंभीर राजनीतिज्ञ है, 3 बार से सांसद है। संजय रावत किस मदारी के हाथ में नाच रहे ये मुझे नहीं पता। वो बारात कह तो रहे हैं लेकिन उनका मदारी कोई और है। और अभय दुबे यहां बैठ करके उनके बारे में एक आनंद दुबे, अभय दुबे बेचारों को बता रहे, राहुल गांधी में भी अभय दुबे फंसे और संजय राउत में भी अभय दुबे फंसे। आनंद दुबे हैं ये। अभय दुबे तो इस बात का आनंद ले रहे हैं कि आनंद दुबे फंसे पड़े हैं। हालांकि दोनों दुबे जी हैं और दोनों हमारे मित्र हैं, लेकिन क्या करें। अब एक दुबे जी को बारात में फंसा दिया और दूसरे दुबे जी तो अपने चक्कर में फंसे हुए हैं जहाजों की जानकारी लेकर। लेकिन आनंद दुबे में फिर आता हूं, ये संजय राउत किसकी बारात में जा रहे हैं? किस बारात की बात कर रहे थे? 10 सेकंड फिर बताइए जी। और मदारी कौन है जैसा पूछा? देखिए, ये हमारे देश की बात है। जब हमारे सांसद विदेश जाते हैं तो वो किसी पार्टी के सांसद नहीं होते, वो देश के सांसद होते हैं, वो हमारे इंडियंस होते हैं, वो इंडिया की बात कहेंगे वहां जाकर। तो हम नहीं समझते कि आप ऐसा कुछ अलग या गलत समझें।